नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है पंकज और मैं आज आपको बताने जाऊंगा धीरेन्द्र शास्त्री का बारे में। और बम ब्लास्ट हुआ जो दिल्ली लाल किला 1 नंबर गेट के पास, इसी का बारे में। जैसे कि आप जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, अगर नहीं जानते तो उसको जान लेना आवश्यक है, क्योंकि देशद्रोही के घर में 3000 के लगभग RDX पाया गया जो बम बनाने के काम आता। और वो कोई देशद्रोही आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। दिल्ली में लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन पर एक I-20 कार में बम का आज धमाका हुआ। लगभग 8-10 से ज्यादा लोगों का शरीर शांत हो गया। ये विदेशी ताकतें हम सबको डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रही हैं। अब हम हिंदुओं को, भारतीयों को, प्रत्येक भारतीय को, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कदम से कदम मिलाकर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। मन में भय मत रखना, बिल्कुल भी डरना नहीं। भगवान है। जब तक इस देश में विचारों से बदलाव नहीं आ जाएगा, हम तो तब तक नहीं रुकेंगे। किसी ने कहा कि आप जहां कल फरीदाबाद से चले वहीं पर वो पकड़ा गया। हमने कहा ये भगवान की कृपा है, ना जाने किस विचार से वो देश में क्या क्या करना चाहता था, भगवान ने कृपा कर दी। जम्मू कश्मीर की टीम ने उसे पकड़ लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और अपार कष्ट ये जो महात्मा सह रहे ना, ये महात्मा, हिंदू समाज एक बात ध्यान रखें, ये सब महात्मा अपने लिए कष्ट नहीं सह रहा। ना तो हमें पार्टी खड़ी करनी है, ना किसी को वोट दिलाना है, केवल तुम्हारे बच्चे सुरक्षित बचे रहे, इसी के लिए यह यात्रा की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री एक हनुमान कथावाचक है और हनुमान का भक्त है, और हनुमान का कृपा, इतना कृपा उनका ऊपर है, मैं बता नहीं सकता हूँ। हम भी पैदल यात्रा में शामिल हुए थे। जब दिल्ली से वृंदावन तक जा रहा था, हम सत्तरपुर में दर्शन किया बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का। ऐसा लग रहा था स्वयं हनुमान जी विराजमान है। ये जो बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, इसका पीछे का कारण अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा। जैसे पदयात्रा चल रहा था, पदयात्रा को रोकने के लिए बहुत शक्ति लगा दिया, लेकिन पदयात्रा को रोक नहीं पाया। और मुझे ये लगता है इसलिए हनुमान जी की इच्छा से बम ब्लास्ट दिल्ली पे हुआ, क्योंकि वो बम ब्लास्ट होने वाला था पदयात्रा में, क्योंकि 3 डॉक्टर ने पकड़ा गया जिन्होंने ये ऑलरेडी प्लान कर चुका था कि पदयात्रा का जितना सारा हिंदू एक साथ पदयात्रा कर रहा है, सबको बम से उड़ा दूँ, जहर पिला के मरवा दूँ। ऐसे उनका प्लान था, क्योंकि ये जितना बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल है उसमें सारी बातें चल रहा था। इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ, आपको पता चले। तो जैसे ही राक्षस ने प्लानिंग करना शुरू किया था बम ब्लास्ट से हिंदू यात्रा को रोका जाए, आदमी को मरवा दिया जाए, तो ये सारी चीज़ भगवान को पता था। इसलिए वहाँ तो पकड़ लिया 3 डॉक्टर को, और साथ ही साथ और एक बम ब्लास्ट किया यहाँ पर, ताकि लोगों ने सुरक्षा रहे और समझे भाई गवर्नमेंट अलर्ट हो जाए। क्या पदयात्रा कभी रोक पाएगा? मुझे तो लगता है कभी पदयात्रा रोक नहीं पाएगा, क्योंकि दिल्ली से जो वृंदावन का 150 किलोमीटर का रास्ता है, 10 किलोमीटर करके एक दिन में 12 किलोमीटर करके पैदल चलना, तो ये सफल होगा, क्योंकि स्वयं हनुमान का आदेश है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ये दावा करते हैं, ये सन्यासी बाबा ने हमें बताया पदयात्रा करना चाहिए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहते हैं, हिंदू घट रहा है, हिंदू धीरे धीरे मिट रहा है और खतरे में भी है, और आने वाला समय में खतरा में पड़ सकते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए।
तो मित्रों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट पे बताना। बाबा प्रेमानंद महाराज, अगर नहीं जानते आप तो आप जान लीजिए। एक संत है बाबा प्रेमानंद महाराज, वृंदावन में रहते हैं, राधा राधा कहते हैं, और उनका वाणी सुनने के लिए पूरा दुनिया का लोग बेकुल हो जाते हैं, सुनने के लिए तड़पता है। उनका बात सुन के बहुत सारा इंसान भी अपना जो भी गलत काम करते थे ना, वो भी छोड़ दिया था उनका वाणी सुन के। तो आप सोचो, जब जब धर्म संकट में आ जाता है, तब तब ऐसा महात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं मित्रों। इसलिए जो भक्त है वो तो विश्वास करेगा, शक्ति है, भगवान है। अगर जो नहीं मानता है वो तो कभी भी विश्वास नहीं करेगा भगवान बोल के कोई है।